नमस्ते बच्चों, आज हम आपको मस्तिष्क पर चक्र की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में 4 मित्र रहते थे। सभी के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चारों मित्र निर्धन होने की वजह से दुखी रहते थे। गरीबी की वजह से, सभी लोगों से अपमान सहने की वजह से चारों मित्र शहर से चले जाते हैं। सभी दोस्त आपस में बात करने लगे कि पैसे न होने की वजह से उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, घर में ही बेगाने हो जाते हैं। इस बात पर चर्चा करते हुए वे सब दूसरे राज्य गए और वहाँ भी बात न बनने पर विदेश जाने का फैसला लिया। यह निर्णय लेने के बाद सभी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगने लगी, तो वो पास ही एक नदी में जाकर पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद सभी ने आराम किया और आगे की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक जटाधारी योगी दिखा। चारों को यूं यात्रा करते हुए देखकर योगी ने उन्हें अपने आश्रम आकर थोड़ी देर आराम करने और कुछ खाने का न्योता दिया। चारों खुश होकर योगी के आश्रम चले गए। वहां उनके आराम करने के बाद योगी ने उनसे उनकी यात्रा का कारण पूछा। चारों ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा कि योगी महाराज गरीबों का कोई नहीं होता, इसलिए वो चारों धन कमाकर बलवान बनना चाहते हैं। उनका निश्चय देखकर योगी बहुत खुश हुए। तब चारों मित्रों ने उनसे धन कमाने का कोई रास्ता दिखाने का आग्रह किया। योगी के पास तप का बल था, जिसका इस्तेमाल करके उसने 4 दिव्य दीपक उत्पन्न किए। योगी ने उन चारों मित्रों को हाथ में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ने को कहा। योगी ने बताया, हिमालय की तरफ जाते समय यह दीपक जिस जगह गिरेगा, तुम वहां खुदाई करना, वहां तुम्हें बहुत धन मिलेगा। खुदाई के बाद जो भी मिले उसे लेकर घर लौट जाना। हाथ में दीपक लेकर सभी चारों मित्र योगी के कहे अनुसार हिमालय की ओर निकल पड़े। बहुत दूर निकलने के बाद एक मित्र का दीपक गिर गया। वहां चारों ने खुदाई शुरू की। खोदते खोदते उन्हें उस जमीन में तांबे की खान मिली। तांबे की खान देखकर चारों बहुत खुश हुए। तभी एक मित्र ने कहा, हमारी गरीबी मिटाने के लिए यह तांबे की खान काफी नहीं है। अगर यहाँ तांबा है तो आगे और बहुत कीमती खजाना होगा। उस मित्र की बात सुनकर उसके साथ अन्य 2 मित्र आगे बढ़ गए और एक मित्र उस खान से तांबा लेकर अपने घर लौट गया। आगे चलते चलते फिर एक जगह दीपक गिर गया। वहाँ खुदाई करने पर चांदी की खान मिली। यह खान देखकर तीनों मित्र खुश हुए। फिर एक मित्र तेजी से उस खान से चांदी निकालने लगा, लेकिन तभी एक मित्र ने कहा, आगे और कोई कीमती खान हो सकती है। यह सोचकर 2 मित्र आगे निकल गए और एक मित्र उस चांदी की खान को लेकर घर लौट गया। फिर आगे चलते चलते एक जगह दीपक गिरा, जहां सोने की खान थी। सोने की खान देखने के बाद भी एक मित्र के मन का लोभ खत्म नहीं हुआ। उसने दूसरे मित्र से आगे की ओर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में लोभी मित्र ने कहा, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की और अब सोने की। सोचो आगे और कितना कीमती खजाना होगा। उस लोभी मित्र की बात को अनसुना करते हुए उस मित्र ने सोने की खान से सोना निकाला और कहा, तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे लिए यह काफी है। इतना कहकर वो सोना लेकर घर चला गया। तभी वो लोभी मित्र दीपक हाथ में लेकर आगे चलने लगा। आगे का रास्ता बहुत कांटों भरा था। कांटों भरा रास्ता खत्म होने के बाद बर्फीला रास्ता शुरू हो गया। कांटों से शरीर खून से लथपथ हो गया और बर्फ की वजह से वह ठंड से ठिठुरने लगा। फिर भी अपनी जान को दांव पर लगाकर वह आगे बढ़ता रहा।
बहुत दूर चलने के बाद उस लोभी मित्र का दीपक गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक युवक दिखा जिसके मस्तिष्क पर चक्र घूम रहा था। युवक के सिर पर चक्र को घूमता देख उस लोभी मित्र को बड़ी हैरानी हुई। लोभी मित्र काफी दूर तक चल चुका था, इसलिए उसे प्यास भी लग रही थी। उसने चक्र वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे सिर पर यह चक्र कैसा है और क्यों घूम रहा है, और यहाँ पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इतना पूछते ही उस व्यक्ति के सिर से चक्र निकल गया और लोभी मित्र के मस्तिष्क पर चक्र लग गया। हैरानी और दर्द से तड़पते हुए मित्र ने उससे पूछा, ये चक्र मेरे सिर पर क्यों लगा? युवक ने बताया, सालों पहले मैं भी धन के लालच में यहाँ तक पहुँचा था। उस समय किसी और के मस्तिष्क पर यह चक्र घूम रहा था। तुम्हारी तरह ही मैंने भी उनसे ये सब सवाल किए, तो मेरे सिर पर यह चक्र लग गया। तब उस मित्र ने पूछा कि अब मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी? इस पर युवक ने कहा, जब तुम्हारी तरह कोई धन के लालच में यहाँ तक पहुँचेगा और चक्र को लेकर सवाल करेगा, तब यह चक्र तुम्हारे सिर से निकलकर उसके मस्तिष्क पर लग जाएगा। फिर मित्र ने कहा कि ऐसा होने में कितना समय लग सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए युवक ने कहा, मैं राजा राम के काल से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लग सकता है। इतना बताकर वो युवक वहाँ से चला गया और मित्र मन ही मन बहुत दुखी हुआ और चक्र के घूमने से हो रहे दर्द से उसके आंसू निकलने लगे। कहानी की सीख, लालच हमेशा व्यक्ति को कष्ट और मुश्किल में डाल देता है, इसलिए हमें जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए और हर अवस्था में रहते हुए खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।